जाति एक बीमारी है, जनगणना उसकी जांच है। अनुराग ओझा हाँ, और कोई पासवान एक चारपाई पर बराबर कैसे बैठा? कंचन यादव तो कहते हैं कि द्वेष की निकालो भड़ास निकालो। जब लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। हमारे साथ लक्ष्मण सर हैं। सर, यूजीसी में ऐसा क्या था जिससे सवर्ण समाज आक्रोशित हुआ और रोडों पर पता नहीं कैसे कैसे नारे भी लगे? देखिए, इस बीजेपी सरकार की महारत इसी बात में हासिल है कि बांटने में, लड़ाने में, कंफ्यूजन क्रिएट करने में। उसने ये प्रावधान भी इसी तरह से बनाया कि सरकार का प्रावधान बना है और सरकार ने बनाया है, और इतना अस्पष्ट बनाया कि एक समुदाय को लगा कि उसके खिलाफ है, बाकी लोगों को लग रहा है कि उनके पक्ष में है भी कि नहीं है। और इन सब में मजा आ रहा है बीजेपी को, क्योंकि अब जाति जनगणना वाला मुद्दा कहाँ गया। 33 सवाल पहले चरण के जाति जनगणना के लिए आए। आतंकी हमले, मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में ये बात लिखी है। 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला होता है। 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार कह रही कि हम जाति जनगणना कराएंगे अगली बार। इतना अचानक आप बदल गए। दूसरी बात, अब तक लिखित तौर पर कहीं नहीं दिया कि जाति जनगणना होनी चाहिए, कहीं लिखित नहीं है। पहले चरण की जनगणना के सवाल आए, उसमें केवल SC/ST है जो पहले से चला रहा है। साजिश उधर कुछ चल रही है। अगर जाति जनगणना इस देश में हुई रहती तो आंकड़े सबके सामने रहते, तो ये पॉलिसी बनाने में अच्छा रहता, फायदा आता, तो और क्लियर पॉलिसी बनती, किसी को कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन बीजेपी को यही चाहिए, उसे पॉलिसी नहीं बनानी है, उसे क्योस चाहिए। कोर्ट में जाकर रुक गया तो चित भी मेरी पट भी मेरी। लेकिन OBC SC/ST को अब ये लग रहा है कि ये समता समिति हमारे लिए बनी थी, तो बीजेपी ने इतना अस्पष्ट क्यों बनाया कि ये रुक गई। लेकिन SC/ST समाज रोड पर नहीं है। देखिए, परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप एक तो पूरे समाज को सामाजिक आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दो, आंदोलनों को कुचल दो, फर्जी मुकदमे लगाओ, नौकरी का संकट इतना गहरा कर दो, महंगाई इतनी ज्यादा कर दो, हर व्यक्ति अपने कमाने खाने में लगा है। थोड़े से लोग जो लड़ने वाले हैं उनको दबाओ, डराओ, इसलिए अब ये सब चीजें मुश्किल हो रही हैं। फिर भी मेरी उम्मीद है कि समाज में एक इस बात का प्रतिरोध तो आएगा कि हमारे बच्चों के लिए कैंपस जेंडर न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल होने चाहिए। लेकिन सर, जब लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उन पर भी तो कोई प्रावधान होना चाहिए। मैं किसी भी व्यक्ति को प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है उसके लिए, इसके लिए कि किसी ने नारा लिख दिया तो हर कैंपस में 14 साल में पढ़ाया, प्रोफेसर रहा, हर कैंपस में डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है, वहां बैठ के जांच हो जाए। जूता मारो वाले नारे से कोई भी समझदार आदमी सहमत नहीं होगा। क्यों किसी को जूता मारो? हम लोग तो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम ये कहते हैं कि हम आपका जितना रिस्पेक्ट करें उतना आप हमारा करो। हमारे हक का जितना है वो हमें मिले, आपके हक का जो है वो आपको मिले। क्यों किसी से लड़ना? लेकिन जो वर्चस्वशाली तबका होता है वो इस चीज को टूल बनाता है। हम किसी भी वर्चस्व के खिलाफ लड़ना, इसका मतलब ये नहीं किसी कम्युनिटी के खिलाफ लड़ना होता है, वो समानता, इसीलिए इसका नाम भी है समता समिति। तो समता आएगी कब? जब समता के लिए नियम बनाए जाएंगे। तो इस तरह की किसी भी चीज को रोकने के लिए हर कैंपस में कमेटी होती है, उसमें जांच हो। ये जातिगत उत्पीड़न नहीं है, जातिगत उत्पीड़न कम्युनिटी का होता है। ऐसे जो आप नारे बता रहे हैं, ऐसे 20 नारे हम बता दें जो SC/ST OBC को। लेकिन जब इस क्लॉज में लिखा है SC/ST वालों के लिए सर कहाँ ऐसे नारे? जाति, अरे क्या बात कर रहे हैं। किताब लिखी मैंने जाति जनगणना, कुर्मिक लइका करम सेहीन और हाथ में खुरपी मोथा बीन, अहिरक बुद्धि घुटना में 12 बजे गिनाऊं, और पूरा लंबा जाएगा। गाली दी जाती है, इतनी गालियां हैं कि कोर्ट को नियम बनाने पड़ा। अच्छा, जातिगत उत्पीड़न पर कोई रोहित वेमुला हो गया, कोई पायल तड़वी हो गया, सोचना चाहिए कि एक कोई ऐसा हुआ जो जाति के उत्पीड़न में मारा गया हो सवर्ण समाज का। ये डिस्कोर्स है, लोग पूछ रहे हैं। इसलिए आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कृपा करके इतना हल्का मत बनाइए। वो महिलाओं के लिए जो समिति बनेगी उसमें आप कह देंगे पुरुष के खिलाफ है, तो पुरुष के ऊपर अत्याचार होगा तो वहां कहां जाएगा? तो जैसे वुमेन सेल बनाए हो वैसे मेन सेल भी बनाओ। अब समाज वहां ले जाना चाह रहे हैं। गरीबों को 5 किलो अनाज दे रहे हो, अमीरों को क्या दे रहे हो बताओ जल्दी। ऐसे नहीं होता। समानता केवल समान लोगों में होती है। असमान लोगों के लिए अगर समान नीति बनेगी तो असमानता को स्थिर करेगी, मंडल कमीशन ने कहा। लेकिन सर, RJD की प्रवक्ता कंचन यादव तो कहते हैं कि द्वेष की निकालो भड़ास निकालो। ऐसे व्यक्ति, एक व्यक्ति पर क्यों बात करना? आइए इस पर बात करते हैं ना। भारत सरकार ने क्या किया? तो उन्होंने तो इसी मुद्दे पर कहा है। भारत सरकार ने क्या किया? वो सरकार नहीं है, उनके बयान से असहमत हो जाते हैं हम। सरकार ने क्या किया? सरकार ने लड़ा दिया, सरकार ने बांट दिया, सरकार ने अस्पष्ट किया, इतना झोल बनाया कि सारा समाज सड़कों पर उतर गया। तो हम तो ये जानना चाह रहे हैं ना, हम जिम्मेदारी सरकार से पूछेंगे
आपकी जिम्मेदारी। आप मानते थे कि SC ST OBC के साथ भेदभाव होता है? मानते हैं। तो नहीं, सरकार मानती है, हम आप माने ना माने, इसीलिए सरकार कहती है कि जनरल इसमें नहीं रहेगा। और लोग सरकार के खिलाफ उतर गए। सरकार का एक मिनिस्टर आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि समाज में कोई कंफ्यूजन है, क्योस है, तो इसको स्पष्ट कर, UGC से करवा देते। उनको मजा आ रहा था, मजा ले रहे थे, फिर कोर्ट ने रोक दिया। अब चित भी मेरी पट भी मरी। लेकिन सर मोदी जी की भी जाति पूछी गई। अब ये तो मोदी जी का जवाब। जातिगत जनगणना की आपने बात की, जाति व्यवस्था खत्म कैसे होगी? जाति जनगणना से एक बढ़िया किताब हमने 200-225 पन्ने की लिखी है, और उसी पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है एनिडेशन ऑफ कास्ट। हर कैंपस में उसको कंपलसरी कर देना चाहिए, उसमें सब लिखा हुआ है। लेकिन सर जातीय जनगणना से जाति व्यवस्था खत्म कैसे होगी? होगी, क्योंकि उससे जब आपके पास आंकड़े होंगे, जैसे मैंने अपनी किताब में लिखा है कि जाति एक बीमारी है, जनगणना उसकी जांच है। अब जैसे मेरे शरीर में कोई दिक्कत है, जब जांच होके कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ दिक्कत है, तो उसका इलाज मैं शुरू करूंगा, पॉलिसी मेकिंग। तो जाति जनगणना से पॉलिसी मेकिंग होगी, और पॉलिसी जब फेवर में बनेगी तो वो एनिलेट करेगी कास्ट कम्युनिटी को, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, हर कम्युनिटी को उसका हिस्सा मिल जाए, जाति भेदभाव खत्म हो जाएगा। जब भेदभाव खत्म हो जाएगा, उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन के सारे वो चीजें खत्म हो, जाति खत्म हो जाएगी। लेकिन सर धीरेन्द्र शास्त्री तो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अभी क्यों? हिंदू भाई तो है। हाँ है, वो जो चोटी वो काटा था वो सब क्या है, अब वो तो छोड़ते हैं, वो सब BJP और RSS के एजेंट हैं, वो धर्म के लोग नहीं है, सब BJP और RSS के छोड़े हुए लोग हैं, उन्हीं का काम कर रहे हैं। और BJP यही चाहती है इस तरह के मुद्दों पर ही बात हो, इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जनता खुद समझ रही है। लेकिन सर आपने बताया कि जाति व्यवस्था खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि जनगणना आपने बताया, जनगणना से मैं खुद नहीं संतुष्ट। मैं कह रहा हूँ जनगणना पहले नीति बनेगी ना उससे। जैसे इस देश में जब भारत आजाद हुआ तब SC ST OBC कहीं था ही नहीं, थोड़े बहुत कहीं कहीं अपवाद से कुछ लोग रहे होंगे। जब उनके लिए फेवर में पॉलिसी बनी तो अब वो कुछ कुछ दिखने लगे ना, पॉलिसी बनती है तो दिखता है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, नियम बना तो अत्याचार कम हुए ना, डर तो आया ना। तो पॉलिसी से, इम्प्लीमेंटेशन से उस पर सुधार आता है, न अचानक ये बनी है, न अचानक खत्म होगी। पहले तीन स्टेप में कहें। पहला स्टेप ये कि आप मान लीजिए कि जाति एक बुरी चीज है, प्राइड करना बंद कर दीजिए। दूसरा कि इस जाति को मान लेंगे कि बुरा है तो उसका इलाज खोजेंगे, तो पहले जांच करिए, जनगणना। फिर तीसरा इलाज क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियां बनती हैं। जब नीतियां बनती हैं, जैसे जनगणना करा लीजिए, आंकड़े लेकर बैठिए, मैं भी आपको बता दूंगा कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। अब जब डिस्क्रिमिनेशन कम होगा तो अपने आप उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। सर नहीं, जैसे एक आपका ही मैंने बयान सुना था कि समानतावाद की क्या पहचान, ब्राह्मण दलित एक समान, तो एक समान कैसे उनको किया जाएगा? मेरा जाति जनगणना से। सर फिर वही आपका जवाब है। अनुराग ओझा हाँ। और कोई पासवान एक चारपाई पर बराबर कैसे बैठेगा? मेरा सवाल ये है। पासवान को संविधान हिम्मत देगा और अनुराग ओझा को संविधान ये समझाएगा कि आप बड़े नहीं हैं उनसे, और धीरे धीरे संविधान जब उस चारपाई तक पहुंचेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। संविधान, सब संविधान लागू कौन करेगा? उस सवाल पर जनता। क्योंकि सर बाबा साहब ने भी कहा था कि सही रूप से लागू करने वाले लोग नहीं है। अब सर बताइए कि 48 घंटे के अंदर इस बिल को स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ये तो भारत सरकार कहती है कि जुडिशरी में भी कई तरह की दिक्कत है। तो हर जगह जब इक्वलिटी हो, हर जगह जब मंशा अच्छी हो, तब कोई अच्छा फैसला आता है। अगर मंशा अच्छी नहीं है तो फिर बांटने के फैसले आते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं लोग, इसी तरह से चीजें चलती हैं। सर लास्ट में आप बहुजन समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो आंदोलन करें या शांत घर में? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा इस पर, वो खुद फैसला लें। मैं केवल ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही खतरनाक पार्टी है। वो ऐसा परिस्थिति पैदा कर दी है कि जाति जनगणना पर आपको जाने नहीं देगी, UGC बेच रही उस पर आपको बहस करने नहीं देगी, और दूसरे हमले करती जाएगी। बहुत सजग रहें और संगठित रहें, और संविधान को हाथ में लेकर के अपने हक अधिकार के लिए कम से कम सजग रहें। आप कैसे क्या करेंगे ये जनता खुद फैसला करे। सर थैंक यू सो मच। हमारे साथ लक्ष्मण यादव सर थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस परिवार चित्र को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।